हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। आज एक्सरसाइज 5.1 और उसके बाद कुछ उदाहरण है जो आज हम बताने वाले हैं, जो आपको समांतर श्रेणी यानी एपी चैप्टर का है। चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ चीज़ को पॉइंट को हम देख लेते हैं। जैसे प्रथम पद को हम लोग ए बोलते हैं, सार्वंतर को डी बोलते हैं, पदों संख्या को हम लोग एन बोलते हैं। यह एपी का इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी चैप्टर हो गया एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। प्रथम पद ए, सार्वंतर डी, पदों की संख्या एन। एनवा पद का फॉर्मूला होता है, यानी टी एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी। अंत से टी एन, जब एनवा पद बोले अंत से टी एन बोले, यानी कि अंत से पाँचवा दसवां पद बोले, उसके लिए फॉर्मूला होता है एल माइनस एन माइनस एक इंटू डी, जहाँ एल होता है अंतिम पद। ये फार्मूला सारे आपको याद होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद हम चैप्टर शुरू करते हैं। इसमें सबसे बड़ा रोल होता है प्रथम पद और सार्वंतर। प्रथम पद यानी पहला पद होता है, सार्वंतर यानी कि पदों का अंतर होता है। 5.1 में सारा सवाल इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कि 3 नंबर और 4 नंबर में जो सवाल है इसमें से ऑब्जेक्टिव ज़्यादा आते रहते हैं, ठीक है। जैसे 3 नंबर सवाल में हमें क्या कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद सार्वंतर लिखिए। मेन सार्वंतर ही लिखना होता है, लेकिन प्रथम पद पूछ दे या सार्वंतर पूछे बात वही होता है। 3 का पहला सवाल है, लिखा हुआ है 3, 1, -1, -3, डॉट डॉट लगा हुआ है। यहाँ ए का मान, प्रथम पद मतलब ए और सार्वंतर मतलब डी। ए का मान कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और डी का मान कितना हो जाएगा? तो डी का मान का मतलब होता है दूसरा में से पहला घटाना होता है। तो डी का मतलब दूसरा कौन है? 1 है। और पहला 3 घटाएंगे तो 1 में से 3 नहीं घटेगा, तो उल्टा घटाएंगे, 3 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा -2। मतलब प्रथम पद मेरा कितना हो गया? प्रथम पद हो गया यहाँ पर 3 और सार्वंतर हो गया, सार्वंतर या पदांतर उसी को बोलते हैं, तो यहाँ सार्वंतर लिखा गया है, तो सार्वंतर का मान हो जाएगा मेरा -2। अगर इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव में आवे तो हमें इतना लंबा बनाने की जरूरत नहीं है। सीधे कहेंगे प्रथम पद पूछेगा तो शुरू वाला 3 है, तो बोल देंगे प्रथम पद मेरा 3 है। जबकि सार्वंतर पूछे तो सार्वंतर मेरा कौन हो जाएगा? जैसे यहाँ पर देखें 1 में से 3 घटाएंगे, उल्टा घटा है तो -2, हम लोग ऑप्शन देख के मार देंगे। क्लियर है? जैसे उसी में दूसरा सवाल है, 3 के दूसरा सवाल लिखा हुआ है कि -5, -1, 3, 7 एन लिखा हुआ है। अगर प्रथम पद का है मतलब ए का मान का है तो -5 हो जाएगा। सार्वंतर बोले डी का मान, तो क्या करेंगे? -1 में से घटाएंगे। इसको ध्यान से देखिएगा। दूसरा में से पहला घटाने के लिए मतलब दूसरा मान -1 है, कोष्ठ में घेर देंगे, माइनस पहला घटाना है -5 है। ध्यान से देखिएगा, -1 तो ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा +5। अब 5 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा मेरा 4। तो ध्यान दीजिएगा सार्वंतर का मान +4 है, यानी प्रथम पद हो गया -5 और सार्वंतर हो गया 4। प्रथम पद जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? -5 और सार्वंतर जो हो जाएगा, सार्वंतर वो हो जाएगा मेरा 4। क्लियर है? इसके अलावा इस पर से जो भी सवाल आएंगे सबको बनाने का तरीका सेम है। एक माइनस वाला देख लिए, प्लस वाला देख लिए। एक हम लोग देखते हैं बट्टा वाला, कि बट्टा वाला रहेगा तो कैसे निकालेंगे। जैसे तीसरा सवाल है, 3 का तीसरा है, क्या लिखा हुआ है? 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। ये सवाल है। ए का मान यानी प्रथम पद पूछे तो मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिख देते हैं प्रथम पद, यानी कि ए पूछे तो मेरा कौन हो जाएगा? 1/3। वही सार्वंतर पूछे तो सार्वंतर जो हो जाएगा मेरा, सार्वंतर अर्थात डी का मान दूसरा में से पहला घटाएंगे। दूसरा कितना है? 5/3 और पहला है 1/3। बट्टा वर्ग है तो बट्टा घटाव बनाएंगे। ए सिंपल था, घटने वाला था, घटा देते थे। यहाँ सिंपल है, नहीं है, घटने वाला नहीं है, तो क्या करेंगे? बट्टा से घटाव हम बनाएंगे। एलसीएम लेंगे, 3 का एलसीएम मेरा हो जाता है 3। 3 से 3 1 मरता है, 1 गुने 5 करेंगे तो 5 माइनस ये कटेगा 1, 1 का 1। 5 में से 1 क्या आएगा तो कितना हो जाएगा? 4 और /3, यानी सार्वंतर का मान कितना हो गया? 4/3 आ गया। अगर पॉइंट वाला पूछेगा तो कैसे बनाएंगे? जैसे लिखा हुआ है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट दिखा हुआ है। प्रथम पद पूछेगा यानी ए का मान पूछेगा तो 0.6 हो जाएगा, जबकि सार्वंतर पूछेगा दूसरा में से पहले घटाएंगे, कितना है? 1.7 में से 0.6 घटेगा। 1.7 में से 0.6 घटाएंगे तो क्या माना जाएगा? पॉइंट के बाद वाला में से 7 में से 6 जाएगा तो 1.1 में 0 गया था 1, तो मेरा कितना आ गया? 1.1 आ गया। यानी प्रथम पद सार्वंतर हमें ज्ञात करना आ गया। क्लियर यहाँ तक है? चलिए, जब भी हमें सार्वंतर, प्रथम पद कम पूछता है, सार्वंतर ज़्यादा पूछता है कि निम्नलिखित में बताइए कि इसका सार्वंतर कितना है। या तो नीचे लिखा रहेगा कि कोई सवाल 4 को ऑप्शन रहेगा, पूछेगा ये सार्वंतर निम्नलिखित में किसका होगा, ऑप्शन रहेगा, वहाँ ऑप्शन से हम देख के बनाने की कोशिश करेंगे। बट्टा में रहे, माइनस में रहे, पॉइंट में रहे, कोई दिक्कत नहीं, बनाइएगा, चल जाएगा।
दूसरा टाइप का होता है 4 नंबर सवाल में पूछते हैं कि ऑप्शन में दिया रहता है, पूछता है कि कौन कौन एपी में है, कौन कौन एपी में नहीं है। एपी में होने का शर्त समझिए। एपी में होने का मतलब होता है कि अगर हम डी का मान निकालें, डी का मान में एगो नहीं, कम से कम 2 या 3 निकालते हैं, कम से कम 2 निकालना होता है। एक से अधिक यानी 2 या 3 डी का मान निकालेंगे, अगर दोनों बराबर या तीनों बराबर आता है तो समझिएगा एपी में है, अगर वो सब बराबर नहीं आता है तो एपी में नहीं है। 4 में वही सवाल है, उसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। 4 में जो सवाल है इस टाइप के सवाल आने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे 4 का पहला सवाल क्या लिखा हुआ है, 2, 4, 8, 16। 4 में जो सवाल बनाना है रियलिटी में वहाँ डी निकाल के फिर आगे भी बनाना है, तीसरा चौथा पाँचवा भी निकालना है, लेकिन उतना नहीं पूछा जाता एग्जाम में। एग्जाम में इस टाइप के सवाल से सिर्फ यही पूछा जाता है कौन कौन एपी में है, कौन कौन एपी में नहीं है, वही हम यहाँ पर ज्ञात करके चेक करेंगे। एपी में होने के लिए डी का मान निकालेंगे। डी का मतलब हुआ कि एक से अधिक डी निकालेंगे। कैसे हो, 2 निकालेंगे या 3 निकालेंगे। हम लोग 3 निकाल के चेक करते हैं, 2 भी अगर निकाल लीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे डी निकालने गए, पहला तो क्या हुआ, दूसरा में से पहला, यानी 4 में से 2 घटाएंगे तो 4 - 2 करेंगे तो हो जाएगा 2। फिर अगला डी निकालिए तो 8 में से 4 घटेगा, 8 में से 4 घटेगा कितना हो गया, 4 हो गया। 2 ये को निकाल के चेक कीजिए, 2 हम निकाले डी का मान, अगर दोनों बराबर नहीं आया, तो लिख देंगे एपी में नहीं है। एपी में है ये वाला नहीं होगा, मानी ऑप्शन में ये रहेगा तो एपी में नहीं होगा। क्लियर है। दूसरा नंबर जैसे लिखा हुआ है 2, 5/2, 3, 7/2, डॉट डॉट। अब पूछेगा ये एपी में है कि नहीं। डी का मान निकालेंगे, ये 5/2 में से 2 घटाएंगे, बटा में नहीं कुछ 1 देंगे, एलसीएम लेंगे। 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2। 2 से 2 कटेगा, 1 मरता 1 पंचे हो जाएगा 5, घटाओ 1 से 2 मर 2 दोनों हो जाएगा 4। 5 में से 4 जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। जबकि अगला डी निकालेंगे तो 3 में से घटेगा ना, तो 3 - 5/2 है, नहीं कुछ नीचे 1 दिए, एलसीएम लेंगे, 1 2 का एलसीएम 2। 1 से कटेगा 2 मरता 2 तिहाई हो जाएगा 6, माइनस 2 से 2 कटेगा 1 मरता 1 पंचे हो जाएगा 5, 6 में से 5 जाएगा 1/2। देखिए दोनों डी का मान बराबर आ गया। जब दोनों डी का मान बराबर आया था उस कंडीशन में एपी में होता है, मतलब क्या है, यह एपी में है। क्लियर है। चलिए उसी प्रकार है तीसरा माइनस वाला है, अब पॉइंट में भी है, देखते हैं। चार के तीसरा सवाल लिखा हुआ है कि -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, डॉट डॉट लिखा हुआ है। यहाँ डी निकालने जाएंगे, डी का मान जब भी माइनस में सवाल रहे तो कोष्ठ में घेर के बनाइएगा, ज़्यादा सुविधा होता है। यदि घटाने में प्रॉब्लम हो रहा हो कोष्ठ में घेर के बनाइएगा, गलती होने का संभावना कम होता है। यानी कि -3.2 है, कोष्ठ में घेर देंगे, घटाना है पहला वाला को तो -1.2 घटाएंगे, -3.2 ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा +1.2। अब घटाएंगे 3.2 में से 1.2 घटेगा तो हो जाएगा मेरा -2.0। है ना, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया तो 2 हो गया। अगला डी निकालेंगे, अब तीसरा में से दूसरा घटाना, तो क्या जाएगा, -5.2 में से घटाना है, दूसरा है -3.2 को। -5.2 है, माइनस माइनस प्लस 3.2 हो जाएगा, घटाएंगे 2 में से 2 गया 0, 3 में से 5 में से 3 गया तो हो गया 2, यानी -2.0। देख रहे दोनों में कितना आया है, -2.0 आया है, मतलब क्या है, यह एपी में है। मतलब इस प्रकार का सवाल रहेगा तो कहेंगे एपी में है। यानी डी का मान जैसे ही बराबर हो जाता है तो क्या होता है, यह एपी में होता है। अगर डी का मान बराबर नहीं होता है तो एपी में नहीं होता है। क्लियर है। चलिए 4 का तीसरा हुआ। चार के चौथा है जो कई बार पूछा गया सवाल है, -10, -6, -2, 2 डॉट लगा हुआ है। यहाँ डी का मान निकालेंगे। डी का मान क्या है, -6 में से घटाएगा दूसरा में से, दूसरा -6 है, घटाने गए पहला वाला -10, -6 ठीक है, माइनस माइनस +10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 4। अगला डी निकालेंगे, तीसरा में से दूसरा, तीसरा -2 में से दूसरा घटाएंगे -6 को, तो -2 और माइनस +6, 6 में से 2 गया तो हो जाएगा 4। दोनों डी बराबर हुआ, क्या है यह एपी में हुआ कि नहीं हुआ, तो एपी में है। क्या है, यह एपी में है। क्लियर है। चलिए ये भी एपी में हुआ है। चार के पांचवा देखिएगा, पांचवा सवाल में जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2 है। इसी प्रकार आगे जा रहा है। ऐसे भी देखने से लग रहा है कि सेम बढ़ रहा है तो ये भी में होना चाहिए। फिर भी निकालेंगे डी,
दूसरा में से पहला, जब भी जोड़ घटाव में रहे इसे भी कोष्ठ में घेरेंगे, जोड़ या घटाव के रूप में रहेगा, कोष्ठ में घेरेंगे। 3 प्लस रूट 2 में से घटाना है हमें 3 को, इन्हें घटाना है। 3 प्लस रूट 2 ठीक है, घटाना है 3 माइनस 3 के, कोष्ठ 3 से 3 खत्म हो गया तो बच गया मेरा रूट 2। डी का मान एक आया रूट 2। अगला घटाएंगे, अगला डी घटाना, तीसरा में से दूसरा घटाने गए, तीसरा मेरा कितना है 3 प्लस 2 रूट 2 है, इन है। घटाने गए दूसरा को, वो है 3 प्लस रूट 2 है। देखिएगा यहाँ पर प्लस चिन्ह कोई नहीं है तो 3 प्लस 2 रूट 2 रह जाएगा, जबकि माइनस गुने 3 करेंगे तो माइनस 3 और माइनस प्लस माइनस रूट 2 हो जाएगा। 3 से 3 खत्म, बच जाएगा 2 रूट 2 में से 1 रूट 2, तो 2 को रूट 2 में से 1 रूट 2, 1 रूट 2 बच जाएगा। देखिए क्या कि पहला डी भी 2 रूट 2 आया है, दूसरा डी भी रूट 2 आया है, मतलब क्या है यह AP में है। क्या है यह AP में है। क्लियर है। चलिए छठा देखिएगा, लिखा हुआ है 0.2 कॉमा 0.22 कॉमा 0.222 कॉमा 0.22, 4 को 2 है कॉमा डॉट डॉट लिखा हुआ है। यहाँ डी निकालने गए दूसरा में से पहला, दूसरा है 0.22 है, घटाने गए 0.2 को। जब भी पॉइंट वाला सवाल घटाते हैं तो उसमें एक कॉमन बात होता है, कॉमन बात ये होता है कि पॉइंट के बाद अंक समान होना चाहिए तभी घटा पाइएगा। पॉइंट के बाद इसमें देख रहे हैं डबल 2 यानी 2 गो अंक है, अब पॉइंट के बाद एक ही 2 है मतलब एक ही अंक है, तो हमें दोनों में पॉइंट के बाद दोनों में अंक समान करना होता है। अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो समान करना होता है। इसमें 2 अंक है, इसमें एक ही अंक है, 2 अंक लाने के लिए एक 0 बैठा देंगे तो हो गया आपको 0.22 में से 0.20 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 2 में से 0 गया तो 2, 2 में से 2 गया तो हो जाएगा 0, पॉइंट हो जाएगा 0, तो क्या हुआ 0.02 हो गया। फिर अगला डी निकालने गए, तीसरा में से घटाएंगे 0.22 में से घटाने गए 0.22 को। देखिएगा इसमें पॉइंट का 3 अंक, इसमें 2 ही अंक, इसमें 3 को पुरा देंगे, बराबर अंक हो गया। अब घटाएंगे 2 में से 0 गया 2, दूसरा में दहाई अंक 2 में से 2 गया तो कितना है 0, सैकड़ा वाला 2 में से 2 गया 0, पॉइंट हो गया 0। देखिएगा 0.02 आया है लेकिन 0.002 है, 2 जीरो आ गया, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है मतलब क्या है AP में नहीं है, AP में नहीं है। क्लियर है सवाल। 7वां सवाल है मेरा 0 कॉमा -4 कॉमा -8 कॉमा -12। यहाँ डी निकालेंगे, दूसरा में से पहले घटाएंगे, दूसरा मेरा -4 है, इसे घटाने का 0 को तो -4 और -0 हो जाएगा मेरा -4। जबकि अगला डी निकालेंगे तो तीसरा में से दूसरा घटाएंगे, तीसरा मेरा -8 है, इसे घटाने गए दूसरा वाला -4 को, तो -8 और माइनस माइनस +4 हो गया, 8 में से 4 गया तो -4, यानी दोनों डी का मान -4 हुआ। क्या होगा AP में है, AP में होगा तो ये मेरा क्या है आंसर इसका होगा। यानी हमें सवाल एग्जामिनेशन में AP में है नहीं है दोनों पूछ सकते थे, तो AP में होगा फिर भी इसी विधि से निकालेंगे, AP में नहीं होगा फिर भी इसी विधि से निकालेंगे। चलिए अगला है 7वां के बाद 8वां है, जो सवाल है -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1/2, डॉट लगा हुआ है। डी निकालने गए, दूसरा में से पहला -1/2 में से पहला घटाने गए, पहला भी -1/2 है, -1/2 ठीक है, माइनस माइनस +1/2 होगा, +1/2 घट के हो जाएगा कितना 0, डी का मान आ गया 0। अगला डी निकालेंगे, तीसरा में से दूसरा, तीसरा भी सेम है, -1/2 में से घटाया दूसरा के -1/2 को, तो -1/2 ठीक है, माइनस माइनस +1/2 कट के हो गया मेरा 0। दोनों डी का मान 0 आया, अतः क्या है AP में है। मान क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों बराबर है तो AP में है, बराबर नहीं है तो AP में नहीं है। क्लियर है। 8वां के बाद हो जाएगा 9वां, जो लिखा हुआ है 1,3,9,27, डॉट डॉट। देखिए डी का मान निकालेंगे, 3 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 2, लेकिन अगला निकालेंगे तो 9 में से 3 घटाएंगे तो हो जाता है 6, बराबर है नहीं है तो AP में नहीं है। अगर बराबर निकलेगा तो AP में होगा, बराबर नहीं है तो AP में नहीं है। 10वां सवाल है A, 2A, 3A, है 4A।
डी का निकाले, दूसरा में से पहला, दूसरा है 2a में से एक घटेगा, 2 में से एक घटेगा तो एक a बच जाएगा। जबकि फिर अगला निकालेंगे 3a में से 2a घटाएंगे, 3 a में से 2a घटे तो भी एक a बचेगा, और दोनों में एक a बचेगा तो AP में है, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है, तो AP में है। यानी बराबर नहीं होने पर ही AP में नहीं होता, लेकिन जब तक बराबर हो जाता है क्या होता है, AP में होता है। कर लेंगे। 11वां सवाल है, a है, a स्क्वायर है, AQ है, a के पावर 4 है, डॉट डॉट डॉट। डी निकाले, पहला निकाले, a स्क्वायर में से एक घटाने के, घटेगा तो नहीं, कॉमन ले लेंगे, दोनों में से एक कॉमन लेते हैं तो बच जाता है यहाँ a माइनस 1। अगला डी निकालेंगे, जो तीसरा है, क्या लिखा हुआ है, AQ में से a स्क्वायर घटेगा, यहाँ भी नहीं घटेगा क्योंकि a स्क्वायर वाला नहीं घटता है, दोनों में से a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर में बच जाएगा a माइनस 1। अंदर सेम है लेकिन बाहर अलग लगना है, मतलब बराबर नहीं हुआ, मतलब AP में नहीं है। बराबर होता है तो AP में होता है, बराबर नहीं है तो AP में नहीं है। सिंपल लॉजिक यही है। अगला है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये वाला, इसको मोस्ट VVI कह सकते हैं, √2 है, √8 है, √18 है, √, हो जाएगा 32। √2 ठीक है, √8 को गुणनखंड तोड़िएगा तो आता है 2 गुने 2 गुने 2, जबकि 18 तोड़ते हैं तो आता है 2 गुने 3 गुने 3, 32 तोड़ने पर आता है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, नहीं ना आता है, ये तो √2 रह जाता है। यहाँ 2 को 2 में से 1 को 2 निकल जाएगा बाहर, 1 अंदर रह जाएगा, 2 √2 हो जाएगा। यहाँ 2 को 3 में से 1 को 3 बाहर निकल जाएगा तो अंदर रहेगा, √2 रह जाएगा। जबकि यहाँ पर 4 को 2, इसमें से 1 2, इसमें से 1 2 निकलेगा, 2 को 2 निकलेगा, दोनों हो जाता है 4, और √2 अंदर रह जाएगा, तो 4 √2 हो जाएगा। अब डी निकालेंगे, डी बराबर 2 √2 और माइनस √2, 2 √2 में से 1 √2 जाएगा, √2 जाएगा, 1 √2 बच जाएगा, डी का मान हुआ 1 √2 हो गया। फिर अगला डी निकाले, 3 √2 में से घटाएंगे 2 √2 को तो क्या हुआ, ये भी 1 √2 बच जाएगा, मतलब क्या है, दोनों बराबर हो गया तो AP में है। ये सवाल कई बार आया है, इसको ध्यान से रखिएगा, इसको √2 √18 √32 है, इसका आंसर ही ध्यान रखिएगा, √2 होता है। इसमें डी का भी मान पूछता है और पूछता है AP में है कि नहीं है। जितना सवाल अभी बताया 4 में, इस सारे सवाल को डी भी पूछा गया सवाल है, ध्यान रखिएगा। AP में है कि नहीं ये भी पूछ सकता है कि इसका डी का मान कितना है, तरीका तो सेम है, बना लिए है। 13वां सवाल है, √3, √6, √9, √12। इसमें नहीं घटेगा क्योंकि √3 तो ठीक है, √6 को नहीं निकलेगा, √9 का वर्गमूल 3 और 4 को हो जाएगा मेरा निकुंठखंड तोड़िएगा ना, 2 गुने 3 आता है तो 1 2 बाहर निकल जाए, 3 अंदर। डी का मान निकालेंगे, √6 में से √3 घटाने जाएंगे, रूट के अंदर नहीं घटता है तो इतना ही रह जाएगा। अगला डी निकालेंगे, 3 माइनस √6 हो जाएगा, ये भी नहीं घटेगा, मतलब क्या है, AP में नहीं है, AP में नहीं है। अगला है 14वां, 4 का 14वां जो है वो लिखा हुआ है 1 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर। आप बताना है कि AP में है कि नहीं है। जब ये स्क्वायर में हो तो स्क्वायर तोड़ देंगे, 1 का स्क्वायर हो जाता है 1, 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, डॉट डॉट इन होता है। यहाँ जब डी का मान निकालेंगे तो 9 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 8, जबकि अगला डी निकालेंगे तो क्या है, 25 में से 9 घटेगा, 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाता है, 16। ये दोनों बराबर नहीं हुआ, क्या AP में होगा, नहीं है, तो AP में नहीं है। यानी जब तक बराबर नहीं होगा जब तक हम AP में नहीं है लिखेंगे। क्लियर है, चलिए। पंद्रहवां है जो चैप्टर का लास्ट है, 1 का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर, 73 दिया हुआ है। 1 का स्क्वायर 1, 5 के स्क्वायर 25, 7 के स्क्वायर हो जाएगा 49, 73 का 73 रहेगा ही, डॉट रहेगा। यहाँ देख रहे हैं कि डी का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 25 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा मेरा 24, जबकि अगला डी निकालेंगे तो 49 में से 25 घटाएंगे, 49 में से 25 घटाएंगे तो ये भी मेरा हो जाएगा 24। अगर दोनों डी बराबर आ गया अर्थात यह क्या है, AP में है। अगर डी बराबर नहीं आता उस कंडीशन में ही AP में नहीं होता है, बाकी जब डी बराबर हो जाए तो क्या होता है, AP में होता ही है, किसी भी हालत में AP में होगा, तो मतलब यह क्या है, AP में है। इसके अलावा इसमें उदाहरण का कुछ सवाल है जो हम बताते हैं, जो पूछा गया सवाल है या पूछे जा सकते हैं 2022 के एग्ज़ाम के लिए। जैसे उदाहरण 3 है,
3 का सवाल है। हमें लिखा हुआ है कि 2 कॉमा एक एपी है, मतलब पहले से एपी के बारे में कह दिया कि 2 है कॉमा 7 है कॉमा 12 है का 10वां पद ज्ञात करना है। 10वां पद ज्ञात करना है, मतलब टीएन का फॉर्मूला से हमें nवां पद ज्ञात करना है। जब भी इस प्रकार का सवाल रहेगा जिसमें nवां पद ज्ञात करना है तो उसमें बनाने का तरीका देख लीजिए कैसे बनाते हैं। इसमें हमें सबसे पहले ज़रूरत होता है ए डी, और जयमा पद निकालना था वो एन का मान होता है, तो हमें ए का मान हो जाएगा 2। डी का मान निकालने के लिए 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5। एन का मतलब होता है जौन सा पद बोले निकालने के लिए वही एन हो। 10वां पद बोला गया तो एन का मान हो गया 10। हमें निकालना है 10वां पद यानी टी एन का मान निकालना है। टी एन बराबर हुआ, टी एन का फॉर्मूला है टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का मान निकालना है, मान रखेंगे ए की जगह पर मान कितना है 2 है तो यहाँ रखा जाएगा 2 जोड़ 10वां पद है तो 10 माइनस 1 और डी की जगह पर है 5। 2 प्लस 10 में से गया 9 और गुने 5 तो हो गया 2 प्लस 9 पचे 45। 45 तो कितना हो जाएगा 47 है, जो क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। अर्थात 10वां पद मेरा कितना हो गया 47 हो गया, जो इसका फाइनल आंसर है। उदाहरण 3 का सवाल था। क्लियर है। चलिए उदाहरण 4 है, जिसमें पूछा जाता है कि यानी 10वां पद पूछा गया तो ठीक है। अब कभी कभी उल्टा पूछता है, कोई पद दे देता है, पूछता है कि कौन सा मतलब कैमा पद है, यही निकालना है। इसमें पूछने का 2 तरीका है। जैसे सवाल में है लिखा हुआ है कि AP 21, 18, 15 और डॉट लगा हुआ, कह रहा कौन सा पद -81 है। कौन सा पद -81 है, या लिख देगा यहाँ पर -81, पूछेगा इसमें कितने पद है। ध्यान रखिएगा, कितने पद पूछे या कौन सा पद पूछे। कौन सा पद कितने पद दोनों का मतलब होता है पदों की संख्या, मतलब n। उस कंडीशन में n का मान निकालना होता है। कह रहा है कौन सा पद -81 है, और जो मान दिया रहेगा वो tn का मान होता है। मतलब यहाँ a का मान आपको 21 है और d का मान निकालने के लिए 18 में से 21 घटाएंगे तो हो जाएगा आपको -3 के बराबर। n नहीं पता, क्यों नहीं पता है, क्योंकि आपको कैमा पद निकालना है, नहीं पता है, उसका मान दिया हुआ है। tn का मान हमें दिया है -81 दिया हुआ है। tn का मान दिया, tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn का मान दिया -81 तो हो जाएगा -81, सॉरी 18 नहीं 81 बराबर a का मान 21 है जोड़ n का मान नहीं दिया हुआ है n माइनस 1 और d का मान हो गया -3। यहाँ -81 ठीक है, 21 है, -3 गुने n करेंगे तो हो जाएगा -3 है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। यहाँ क्या हो जाएगा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, -81 इस साइड में है, ठीक है, बराबर यहाँ 21 और 3 कितना हो जाएगा 24 और -3n है। देखिएगा 3n को इस साइड में लाएंगे तो क्या हो, -3 इस साइड +3 हो जाएगा, 3n बराबर उधर 24 बचा हुआ था। अब -81 को इस साइड में लाएंगे तो +81 हो जाएगा। 3n बराबर 24 81 को जोड़ देंगे तो 4 1 हो गया 5 और 8 2 10 यानी 105 हो गया। तो n बराबर 105 और बट्टा हो जाएगा 3, भाग देंगे 105 बट्टा 3 है, 3 से कटेगा 3 तिहाई 9 बचता 1 बार 5 15 3 पचे 15 यानी n का मान कितना हो गया 35। यानी कि 35वां पद, अतः 35वां पद जो कितना हो जाएगा 35वां पद जो रहेगा कितना होगा -81 होगा। तो हमें माइनस पूछा गया था ना कि कौन सा पद -81, मतलब 35वां पद -81 है। जब ये ऑब्जेक्टिव रहेगा तो वहाँ ऑप्शन रहेगा, तो वहाँ कहेगा कैमा पद माइनस है, कौन सा पद -81 है, तो ऑप्शन रहेगा 34 35 36 37 जो भी रहेगा, वहाँ पर n का मान 35 निकला वही आंसर हो जाएगा। सब्जेक्टिव रहेगा तो हम इस प्रकार पूरा बना दीजिएगा। क्लियर है। उदाहरण 4 के बाद आता है उदाहरण 5 नहीं है, उदाहरण 6 भी नहीं, उदाहरण 7 इसका इम्पोर्टेंट है। उदाहरण 7 बहुत इम्पोर्टेंट है। उदाहरण नंबर 7 है, पूछा गया है 2 अंक वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। 2 अंक वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। इसमें 2 तरह के सवाल आते हैं। 2 अंक वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है और 3 अंक वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। जो चैप्टर के अंदर है, जो 5.2 हम बनाएंगे उसमें बता देंगे कि 2 से विभाज्य कितनी है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 2 अंक वाली कितनी संख्या है 3 से विभाज्य है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, 2 अंकों वाली संख्या बोला गया तो हम लिखेंगे 2 अंकों वाली संख्या। 2 अंक वाली संख्या कौन कौन होता है, तो 2 अंकों का मतलब 2 अंक 10 11 12 से लेके और 99 तक, क्योंकि 99 से ऊपर 100 में 3 अंक होता है ना।
और 10 से पहले 9, 8, 7 होता है, ये सब एक एक अंक होता है, तो 2 अंक में कौन है 10, 11, 12, 99 तक ले। लेकिन उसमें भी कंडीशन है 3 से विभाज्य। अब हमें लेना है ऐसी संख्या जो 3 से विभाज्य हो। 3 से विभाज्य संख्याएँ कौन हो जाएगा, 3 से विभाज्य संख्या। 3 से विभाज्य संख्या जो होता है तो 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 होता है, फिर जाके 15 होगा, फिर 18 होगा, डॉट डॉट। और 99 भी 3 से कटता है तो 99 तक जाएगा। मतलब हुआ कि 12, 15, 18, 21, 24, 27 इस प्रकार से जाते जाते 99 तक जाएगा। तो पूछा गया इसके बीच में कितने पद है, यही हमें ज्ञात करना है। कितने पद पूछा गया, मतलब 99 सबसे अंतिम पद है। जब अंतिम पद दिया हो तो n निकालने का कंडीशन होता है। तो निकालते क्या है, a का मान हो जाएगा मेरा 12, d का मान हो जाएगा 15 में से 12 घटेगा तो हो जाएगा 3। n का मान यहाँ नहीं दिया क्योंकि कितने पद नहीं पता है, लेकिन सबसे अंतिम में कितना है 99, मतलब tn का मान हो जाएगा 99। इसमें क्या करेंगे, tn का मान दिया है तो tn की सहायता से n निकालेंगे, वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, tn बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn का मान 99 है तो 99 बराबर a प्लस a का मान कितना है 12, तो 12 प्लस n माइनस 1, n का मान कितना है नहीं मालूम है, तो n माइनस 1 और d का मान कितना है 3 है, तो रख देंगे गुने 3 हो जाएगा। ये ना हो गया 99 ठीक है बराबर 12 है, 3 गुने n करेंगे तो हो जाएगा 3n माइनस हो जाएगा 3। 99 बराबर 12 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 9 प्लस हो जाएगा 3, 9 को इसे घटा देंगे तो 99 माइनस 9 बराबर हो जाएगा 3। 99 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 90, यानी 90 बराबर हो जाएगा मेरा 3n हो गया। 90 में 3n, या 90 बराबर 3n या 3n बराबर 90 हो गया। तो n बराबर कितना हो जाएगा 90/3, कटे का मरतबा 30 मरतबा, n का मान कितना हो गया 30। अतः लिख सकते हैं कि 2 अंकों वाली 30 ऐसी संख्या है, 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य संख्या, यानी 3 से कटने वाला विभाज्य संख्या कितने हो जाएंगे, बराबर है 30 है। क्लियर है। चलिए उदाहरण 7 हुआ। उदाहरण 7 के बाद एक आता है उदाहरण 8, जो अंत से पूछा जाता है। ये भी सवाल कई बार रिपीट हुआ है। इस प्रकार के सवाल को भी आप ध्यान से बनाइएगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं। ये 4 उदाहरण का सवाल है जो इम्पोर्टेंट है, ध्यान से बनाइएगा इसको। उदाहरण 7 का है, उदाहरण 7 हो गया, 8 है, सॉरी। सवाल है कि 10,7,4 डॉट डॉट -62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना। अंत से 11वां पद ज्ञात करना। अंत से जब भी पूछता है सवाल तो उसमें a का मान 10, d का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 7, माइनस 10 करेंगे तो हो जाएगा -3। 11वां पद मतलब n का मान 11, तो कह रहा है अंत से 11वां बोला गया, मतलब अंत से tn ज्ञात करना है, जो हमें ज्ञात करना है। अंत से जब भी ज्ञात करते हैं तो उसमें एक काम कॉमन होता है, जो अंतिम पद हमें दिया रहता है, जो l का मान होता है। l का मान हो जाएगा -62 दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, अंत से tn निकालना है, तो अंत से tn का फॉर्मूला होता है, अंत से tn बराबर फॉर्मूला होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। l का मान मेरा -62 है, माइनस n का मान कितना है 11, तो 11 माइनस 1 और d का मान मेरा कितना है -3, तो गुण्य हो जाएगा -3। यहाँ मेरा कितना है -62, तो ठीक है -62 और -11 में से गया तो 10 गुण्य -3 हो जाएगा, तो -62 और माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा 30, ये ना हुआ। अब -62 में 30 जाएगा तो कितना हो जाएगा -32 है, जो क्या है इसका फाइनल आंसर है। यानी कि अंत से 11वां पद कितना हो जाएगा -32 हो जाएगा, जो इसका आंसर है। इस टाइप के सारे सवाल को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस करने के बाद इस टाइप के ऑब्जेक्टिव में भी आता रहता सवाल, ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, सोल्व कीजिएगा, तो आपको एग्जामिनेशन सही से जाएगा। क्लियर है। इसके अलावा इससे पहला चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव नहीं बना पाया है वो ऑब्जेक्टिव हम डाल दिए, एमबीडी का सारा ऑब्जेक्टिव बनाते हैं वो डाल दिए है। चैप्टर में पूरा चैप्टर पढ़ना है कि चैप्टर में जो क्वेश्चन दिया है सारा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप जाके लिंक पर क्लिक कीजिएगा, सारा वीडियो का प्लेलिस्ट खुलेगा, उसमें आप जाके वीडियो देख सकते हैं या चैप्टर पढ़ सकते हैं। चैप्टर के अंदर इसके अलावा कोई परेशानी होगा, जैसे कि मान लीजिए कि चैप्टर पर 5.1 पढ़ाया है, उसमें कई सवाल हम पढ़ाया है जो उनमें एग्जाम की दृष्टि से सिर्फ कि सार बंधन निकालना या बता दिए कि कौन एपी में नहीं है, लेकिन उसमें जो सवाल पूछा गया था कि और 3 पद निकालने के लिए सब नहीं बता पाए हैं,
वो सब चैप्टर के अंदर पढ़ाए हुए हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से जाइए और वहाँ पर पूरा चैप्टर पढ़ लीजिएगा। चैप्टर पर हर एक क्वेश्चन का डिटेल में पढ़ाया हुआ वहाँ पर वीडियो बना हुआ है। कोई दिक्कत रहे तो कमेंट कीजिएगा। तब के लिए बाय।